नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सचिवालय में एक बैठक हुई। बैठक खुद राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ली। बैठक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ली गई। पुष्कर सिंह धामी की साख का सवाल था, इसलिए बैठक में कुछ गंभीर फैसले लिए जाने थे। डॉक्टर एस संधू जब बैठक ले रहे थे तो स्पष्ट हो गया था कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फैसला था राजस्व पुलिस के संदर्भ में। आखिरकार इन अधिकारियों की नींद तब टूटी जब नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछ लिया कि 2018 में जो उसने आदेश दिया था उस पर क्या फैसला लिया गया। मैं आपको बताऊं, 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया था और अब नैनीताल हाई कोर्ट ने यह सवाल दोबारा पूछा कि उस फैसले का क्या हुआ। वो इसलिए पूछा क्योंकि अंकिता मर्डर केस के बाद एक अपील दायर की गई नैनीताल हाई कोर्ट में और उस अपील पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि राजस्व पुलिस को खत्म करने का आदेश तो वो 2018 में ही दे चुके हैं, तो अब उस फैसले पर अमल क्यों नहीं किया राज्य सरकार ने। 2018 से 2022 आ गया और अब सरकार को फैसला करना पड़ा। खैर, जब अंकिता का मर्डर हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, राजस्व पुलिस निशाने पर आ गई, या कहें कि पूरा पटवारी सिस्टम निशाने पर आ गया, तो आखिर सरकार हरकत में आई और सरकार ने फैसला किया, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ कई जगह व्यावसायिक गतिविधियों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शायद यही वजह है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त तरीके का उछाल पिछले 22 वर्षों में देखने को मिला है। इसलिए अब इन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस को काम मिलना चाहिए। इन क्षेत्रों में मतलब जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं और जो पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र हैं और वर्तमान में राजस्व के क्षेत्र में आते हैं, वहां की निगरानी अब रेगुलर पुलिस, या जिसे सिविलियन पुलिस भी कहते हैं, वो करेगी। सिविल पुलिस भी जिसे कहा जाता है, नागरिक पुलिस, वो करेगी। उसके लिए दिशा निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से स्पष्ट रूप से तमाम जिलों के जिला अधिकारियों और एसएसपीज को दिए गए। कहा गया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए और उसके बाद शासन उन क्षेत्रों का एक तरीके से दोबारा से पैमाइश कह लीजिए, साधारण शब्दों में वो करेगा और जो सामान्य पुलिस है उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे राजस्व क्षेत्रों को शामिल करा दिया जाएगा, यानी वो पूरा क्षेत्र एक थाने और एक चौकी के अंतर्गत आ सकेगा। तो ऐसे क्षेत्रों के चिह्नीकरण का काम अब शुरू हुआ है। देखना यह होगा कि कितने समय में ये प्रस्ताव शासन के पास उपलब्ध हो जाता है। वैसे आकलन ये किया गया है कि 12 अक्टूबर को पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक होनी है देहरादून में, उसमें ऐसे कई क्षेत्रों के प्रस्ताव आ सकते हैं और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। प्रस्ताव हो सकता है तब तक ना भी आए तो भी एक सैद्धांतिक सहमति इस कैबिनेट बैठक में बनाई जा सकती है कि राजस्व क्षेत्र जहां पर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, उन राजस्व क्षेत्रों को अब रेगुलर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कब तक राजस्व पुलिस का अधिकार क्षेत्र सामान्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में समाहित हो जाता है। फिलहाल हमारे को इजाजत दीजिए, अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।